अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच कल खेला गया है, इट वाज एन अमेजिंग और थ्रिलर मैच हुआ है कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग की है, और मैं अगेन कहूंगा कि जिस तरीके से बॉलिंग डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के परफॉर्म किया है, जिसमें अगर टॉप ऑफ द टेबल नेम की बात करें तो सलमान अली आगा ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, 4 विकेट्स उन्होंने ली हैं, 30 रन दे के 4-5 के इकॉनमी रेट से उसने आई गेस बॉलिंग की है एंड जबरदस्त, ही वॉज ब्रिलियंट और अनप्लेएबल था कल सलमान अली आगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की, तो साइम अयूब वाज इनक्रेडिबल, और क्या बैटिंग की है अंडर प्रेशर पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने। और सलमान अली आगा ने जिस तरह की सेंसिबल और मैच्योर बैटिंग की है, यानी सलमान अली आगा को हम कहते थे कि इससे ये मतलब ओडीआई मटेरियल नहीं है या ये T20 मटेरियल नहीं है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। चलो ठीक है टेस्ट क्रिकेट के हद तक, लेकिन ये ओडीआई में, लेकिन पिछले सारे पापों को जो है ना वो सलमान अली आगा ने धोया है, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट भी उसने आउट क्लास किया है और बैटिंग में भी उसने क्या मैच्योरिटी दिखाई है, यानी पिछले सारे गुनाह उसने धो दिए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस सलमान अली आगा ने दी है, और एंड में मैन ऑफ द मैच सलमान अली आगा को मिला है, लेकिन उसने अपना मैन ऑफ द मैच जो है वो साइम अयूब को दे दिया कि वो ज्यादा डिजर्विंग है। और जिस तरह की साइम अयूब की बैटिंग है पिछली 7 इनिंग्स में, साइम अयूब के जबरदस्त किस्म के 350 प्लस स्कोर्स हैं, और ज़बरदस्त किस्म के साइम अयूब ने कल परफॉर्म किया। मैच स्टैट्स पर चलते हैं। पाकिस्तान ने कल पहले बॉलिंग की है, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग किया है। 240 रन का साउथ अफ्रीका ने टारगेट दिया 9 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग की, तो कल जोर्जी ने जो है वो 33 रन किया, रिकिल्टन ने 36 रन किया, वेंडर डॉसन कल नहीं चल सके, 8 रन उन्होंने किया, एडन मार्करम ने 35 रन किया, 54 बॉलों पर 1 चौका उसने लगाया, स्टब्स को स्कोर नहीं कर पाए। कलसीन ने कल ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है अंडर प्रेशर, यानी अगर आप देखें तो 88 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी थी साउथ अफ्रीका की, और मैच काफ़ी हमें दिखाई दे रहा था कि टारगेट जो है वो काफ़ी कम मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके का प्रेशर साउथ अफ्रीकन टीम पे था। फिर 88 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद जो कलासीन ने और बैटिंग की है, क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है उसने। 86 रन कलासीन ने किया है 97 बॉल पर, 7 चौके 2 छक्के लगाए उसने 88 के स्ट्राइक रेट से, ज़बरदस्त बैटिंग उसने की। जेनसन आए 10 रन उसने किया 27 बॉलों पर, फेलुकवायो को स्कोर नहीं कर पाए, 1 रन उन्होंने किया, रबादा ने 11 रन किए और बाटमैन ने 10 रन किए। इसी तरीके से जो मजमूई टोटल था साउथ अफ्रीका का वो 240 रन था। 240 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिला। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी 46 रन 10 ओवर्स में 1 विकेट हासिल किए, 1 मेडन ओवर किया। नसीम शाह की अगर बात करें 6 ओवर्स में 40 रन उन्होंने दिए, और बहुत जो है वो महंगे साबित हुए। लेकिन नसीम शाह ने जिस तरह की एंड में बैटिंग की है, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और जिस तरह के स्ट्राइक रोटेट करते रहे वो अमेजिंग। और सलमान अली आगा की बात करें तो 8 ओवर्स उन्होंने किए, 32 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल किए 4 के इकॉनमी रेट से। तो सलमान अली आगा ने बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर अबरार अहमद की बात करें 2 विकेट उन्होंने हासिल किए 32 रन देकर, 1 मेडन ओवर और 10 ओवर्स उसने टोटल किए हैं। हारिस रऊफ 7 ओवर्स कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए, 42 रन उन्होंने लिया। साइम अयूब ने भी 1 विकेट हासिल किया 34 रन देकर 7 ओवर्स में। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग आई और साइम अयूब वाज इनक्रेडिबल टुनाइट। और जिस तरीके से साइम अयूब ने परफॉर्म किया है 7 इनिंग्स में, ये पिछली जो उनकी 7-8 इनिंग्स हैं, इसमें ज़बरदस्त किस्म की साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, जिसमें 2 सेंचुरीज हैं मेरे ख्याल से और 1 50 है उनकी। तो ज़बरदस्त किस्म की साइम अयूब की परफॉर्मेंस है। अगर दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक की बात करें जो कल ओपनर आए थे तो 0 पर वो आउट हुए हैं, और अब्दुल्ला शफीक की कोई रिसेंट परफॉर्मेंसेज नहीं है। अगर उनकी लास्ट 14-15 इनिंग्स में हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत डाउन आ रही हैं। तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो कोई स्कोर नहीं कर पाए, 4 बॉलों पर 0 रन। और अगर साइम अयूब की बात करें तो 109 रन बनाए 119 बॉलों पर, 10 चौके और 3 छक्के लगाए 91 के स्ट्राइक रेट से, और 3 जो छक्के लगाए ना, अमेजिंग शॉट्स यार, मतलब तीनों पुल शॉट लगाई हैं और तीनों आउट क्लास शॉट्स लगाई हैं। जिस तरीके का वो परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरीके के वो कट्स खेल रहे थे। अगर हम देखें साइम अयूब की, तो साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें जब नहीं आ रही थी अभी नेशनल टीम में, क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो एक चीज़ में उलझे हुए थे। यानी कि अगर आप देखें तो उनकी नो लुक शॉट है, वो अपनी नो लुक शॉट के चक्कर में अक्सर आउट होते थे, आप लोगों ने अक्सर उनको नोट किया होगा। लेकिन कल अगर हम देखें उनकी बैटिंग तो नो लुक शॉट नहीं थी, और हर तरफ उन्होंने कट्स खेली हैं, यानी उन्होंने ऑफ की तरफ भी कट्स खेली हैं, ड्राइव्स भी खेली हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स खेली हैं, पुल शॉट्स खेली हैं, पीछे की तरफ खेला है, हर तरफ उन्होंने ग्राउंड में खेला, और ये उनकी स्पेशलिटी है। अगर हम लीग्स की बात करें, जैसे साइम अयूब परफॉर्म करते हैं लीग्स में, तो हर किस्म की शॉट लगाते हैं इंक्लूडिंग द नो लुक शॉट, लेकिन उनका फोकस सिर्फ नो लुक शॉट नहीं होता, उनका फोकस होता है पूरे ग्राउंड की शॉट्स खेलना।
तो कल उन्होंने उनकी जो अप्रोच थी वो यही थी कि हर तरफ उन्होंने शॉट खेली है साइम अयूब ने, और ये पाकिस्तान के लिए, साइम अयूब की बैटिंग के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी तरफ बाबर आजम की बात करें तो 23 रन उन्होंने किए हैं 38 बालों पर, 4 चौके लगाए। बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और उम्मीद यही है कि इस सीरीज़ में अगर वो परफॉर्म कर सके तो ठीक है, अदरवाइज उनको नेक्स्ट से थोड़ा मेरे ख्याल से रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट देना ही उनको बेहतर है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी बाबर आजम में होती थी, जिस तरह की शॉट्स उनमें होती थी, जिस तरह का उनमें पोटेंशियल होता था, वो उस तरह की एनर्जी उनका करंट नज़र नहीं आ रहा। तो उनको डोमेस्टिक में थोड़ा जाकर खुद परफॉर्म करना चाहिए, खुद का हाथ खोलना चाहिए, ताकि थोड़ा सा जो है वो ठीक होके आए। नो डाउट कि वो हमारे बड़े बैट्समैन हैं और उनका कमबैक भी जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 1 रन उन्होंने किया, पता नहीं कल किस किस्म की वो शॉट खेले, उसका समझ ही नहीं आती कि वो शॉट किस किस्म की खेलते हैं, वो बैटिंग किस तरह खेल, वो उछलते हैं विकेट पर। यानी कि आप अगर उनकी डीप एनालिसिस करें ना उनकी बैटिंग का, तो कोई प्रॉपर उनकी शॉट्स नहीं है, बहुत कम रेयरली आपको उनकी प्रॉपर शॉट्स मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको वो विकेट्स पर उछलते कूदते ही नजर आएंगे। ठीक है, 1 रन उन्होंने किया है 5 बॉलों पर। कामरान गुलाम फ्लॉप अगेन, 4 रन उन्होंने किया है। सलमान अली आगा इनक्रेडिबल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, और जिस तरह का उन्होंने बॉलिंग में परफॉर्म किया है, क्या सेंसिबल बैटिंग उन्होंने बैटिंग में भी की है। और 82 रन 90 बॉलों पर, 4 चौके और 2 बड़े छक्के, 91 के स्ट्राइक रेट से वो खेलें और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग और मैच जिताकर पाकिस्तान को गए। शाहीन अफरीदी अगेन ऑलराउंडर बनने की आप कोशिश। मैं नसीम शाह को देख रहा था कि अगर ऑलराउंडर का कोई थोड़ा बहुत टच करता है ना तो नसीम शाह करता है। जैसी सिचुएशन होती है नसीम शाह वैसा परफॉर्म करके दिखाता है पाकिस्तान को। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आपको एक बार याद होगा कि नसीम शाह ने किस तरीके से टेस्ट में अपने आप को बचाया था, अपनी टीम को बचाया था। और अगर उसी तरीके की कल बात करें तो साइम अयूब ने किस तरीके के उसको सिंगल्स लेके दिए, कोई उसने बड़ी हिट नहीं किया। जैसे शाहीन अफरीदी गया है, उसने आते साथ ही जो है ना हिटें लगाना शुरू किए हैं, और हिट्स लगाने वाला वही आउट हुआ है उसके बाद। नसीम शाह की बात यह है कि वो सिंगल्स दे रहा था, वो साथ साथ सलमान अली आगा को बता भी रहा था कि 5 रन हैं आपके पास, तो आप क्यों हिट पर जा रहे हैं, आप इजीली इसको दौड़ कर सकते हैं हम। तो वो नसीम शाह की कल सलमान अली आगा की बड़ी ज़बरदस्त आपस में गपशप भी होती रही, बीच में कॉन्वर्सेशन भी सुनने को मिल रही थी। लेकिन नसीम शाह की बड़ी सेंसिबल ये चीज़ है कि जिस तरह की नीड होती है पाकिस्तान को, वो उस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ आप मैच देखें तो जिस तरह की छक्के नीडेड थे, उन्होंने छक्के लगाए और पाकिस्तान को जिताया। इसी तरीके से जहाँ पर सिंगल डबल की जरूरत होगी, नसीम शाह वहाँ पर सिंगल डबल करके देते हैं। वो शीट्स पे नहीं जाते, वो ये नहीं दिखाते कि मैं बताऊं कि मैं ऑलराउंडर हूं या मैं 2 छक्के लगाऊंगा तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। नहीं, उन्होंने सिंगल लिए। कल सेंसिबल बैटिंग नसीम शाह ने की है, 17 बॉलें उन्होंने खेली है, 9 रन दिया है। ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी। अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें, 2 विकेट जो है वो रबादा ने ली हैं 48 रन देकर 10 ओवर्स में। जेनसन ने 45 रन देकर 1 विकेट हासिल की। बाटमैन ने 37 रन देकर 2 विकेट हासिल की 7 ओवर्स में। मार्करम ने 42 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। तबरेज शमसी ने 1 विकेट हासिल की 54 रन देकर 10 ओवर्स में। और फैलुक वायो ने 3 ओवर्स में 15 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। तो ज़बरदस्त किस्म का मैच पाकिस्तान ने पहला ओडीआई साउथ अफ्रीका से जीत लिया, और दूसरा ओडीआई जीतने के बाद इंशाल्लाह तीसरा भी पाकिस्तान जीतेगा और ये सीरीज़ अपने नाम करेगा। T20 सीरीज़ तो हार गया, लेकिन ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते हैं 360 स्पोर्ट्स आए।